इनके बाद आप कह रहे हैं उनको रिमांड पर लेने की कार्रवाई के लिए अभी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस रिमांड पर उनको लिया जाएगा। जो परीक्षार्थी जिनके बदले में फर्जी परीक्षार्थी स्कॉलर जिनको बोलते हैं वो शामिल हुए थे, उनके नाम पते, उनके एडमिट कार्ड के संबंध में एनटीए से पत्राचार किया है और अभी एनटीए से बात भी की है। वो भी हम लोगों को जानकारियां नहीं मिली हैं, तो वो मिलेंगी तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। उस परीक्षा लीक मामले में भी एक डॉक्टर मनीष कुमार जो नालंदा मेडिकल कॉलेज का पास आउट था, उसकी गिरफ्तारी की गई और उसके द्वारा ही 30 अभ्यर्थियों को हजारीबाग के कोहिनूर होटल ले जाकर परीक्षा का लीक प्रश्न पत्र पढ़ाया गया था। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई में भी आर्थिक अपराध इकाई ने महत्वपूर्ण कार्रवाई की हैं। 12/6/2026 के बाद कुल 4 महत्वपूर्ण कांड दर्ज किए गए हैं। बिहार में पिछले दिनों नीट का पेपर लीक हुआ था और यह मामला पूरे अंतर्राज्यीय स्तर पर बढ़ गया था। हालांकि आपको बता दें कि इसकी कमान आर्थिक अपराध इकाई ने संभाल ली थी और आपको बता दें कि झारखंड से लेकर के पूरे देश में छापेमारी भी की गई थी। इस छापेमारी में 2 डॉक्टरों को पकड़ा गया था और दर्जनों से ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया था, जिसके पश्चात अब दोनों डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने एनटीए को एक पर्चा दाखिल किया है। लेकिन एनटीए के द्वारा उधर से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। लेकिन आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा दोनों डॉक्टरों को अब रिमांड पर लेने की याचिका न्यायालय में दाखिल कर दी है। हालांकि आपको बताते चले कि आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी अमित कुमार जैन ने साफ तरीके से बताया है कि इन दोनों को पूरी तरीके से अब न्यायालय के द्वारा याचिका दायर की गई है और उसके पश्चात इन लोगों को रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड में लेने के पश्चात इनसे गहन पूछताछ की जाएगी। यह भी संभावित हो रहा है कि इनसे पूछताछ में कई लोगों के भी नाम उजागर हो सकते हैं और आर्थिक अपराध इकाई के पास कई ऐसे रोल कोड भी हासिल हुए हैं जो कि नीट पेपर लीक में फर्जी तरीके से बैठे थे। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी अमित कुमार जैन, पहले जरा आप यह देखें। उस परीक्षा लीक मामले में भी एक डॉक्टर मनीष कुमार जो नालंदा मेडिकल कॉलेज का पास आउट था, उसकी गिरफ्तारी की गई और उसके द्वारा ही 30 अभ्यर्थियों को हजारीबाग के कोहिनूर होटल ले जाकर परीक्षा का लीक प्रश्न पत्र पढ़ाया गया था। यह इस कांड में 296 की गिरफ्तारी थी। उससे पूर्व में 295 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके थे आर्थिक अपराध इकाई द्वारा। और एईडीओ परीक्षा जो इस वर्ष संचालित हुई थी और जो बाद में कैंसिल भी की गई, उस परीक्षा में जो जिन लोगों द्वारा गड़बड़ी की गई थी उसमें रोशन कुमार जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था, उसकी गिरफ्तारी की गई और इसी प्रकार आकाश कुमार की भी गिरफ्तारी की गई जो अभी हाल ही में की गई है। इनके द्वारा साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड के बायोमेट्रिक मैन पावर सप्लायर कर्मियों से मिलकर व्यापक स्तर पर मैनेज उम्मीदवारों को परीक्षा की उत्तर कुंजी उपलब्ध कराई गई थी। उसी प्रकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई में भी आर्थिक अपराध इकाई ने महत्वपूर्ण कार्रवाई की हैं। 12/6/2026 के बाद कुल 4 महत्वपूर्ण कांड दर्ज किए गए हैं जो पीसी एक्ट में दर्ज किए गए हैं, जिसमें अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, एक प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर जो जिला शिक्षा इसके इकाई के हैं, उसके प्रकार उत्पाद निरीक्षक सिवान के विरुद्ध कार्रवाई इसमें की गई है और इनके विरुद्ध कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इनके बाद आप कह रहे हैं उनको रिमांड पर लेने की कार्रवाई के लिए अभी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस रिमांड पर उनको लिया जाएगा। और जहाँ तक परीक्षार्थियों की बात है, हम लोगों ने एनटीए को लिखा है जो परीक्षार्थी जिनके बदले में फर्जी परीक्षार्थी स्कॉलर जिनको बोलते हैं वो शामिल हुए थे, उनके नाम पते, उनके एडमिट कार्ड के संबंध में एनटीए से पत्राचार किया है और अभी एनटीए से बात भी की है। वो भी हम लोगों को जानकारियां नहीं मिली हैं, तो वो मिलेंगी तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे देखिए, एनटीए के तो मामलों में करीब 9 मामले तो जो वहां रजिस्टर हुए थे, उसके अलावा टोटल 17 के करीब है।
17। हम लोगों को नए ये प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसमें हम लोगों को कोई और रोल कोड्स वगैरह मिले हैं, इसको हम लोग एनपीए को भेज रहे हैं पता करने के लिए कि मूल रूप से परीक्षार्थी हैं। तो आपने देखा कि आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी अमित कुमार जैन ने साफ तरीके से बता दिया है कि अब जो नीट पेपर लीक का मामला था, अब वह जांच का दायरा है पूरी तरीके से आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा तेज कर दिया गया है। इसमें जल्द ही आपको बता दें कि कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तब तक खबरों के लिए बने रहे NBC 24 पर।